पर्वत निगवाल और आपका आयुष्मान ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। हम है ना जब भी है ना एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी है ना एकदम सुपाइन पोजीशन में होना चाहिए। सुपाइन का मतलब क्या होता है, हमारा सिर है ना आगे की ओर होना चाहिए और दोनों हाथ हमारे है ना धड़ की ओर होना चाहिए और पाल्म आगे की ओर कुछ इस प्रकार होना चाहिए। तो हम है ना जब एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब भी हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं या एनाटॉमी सब्जेक्ट हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे जनरली हम जब किसी जनरली बातें करते हैं कि कोई आगे वस्तु होती है तो हम उसे क्लियरली बोल देते हैं कि ये आगे है। कोई भी वस्तु पीछे होती है तो हम बोल देते हैं। जनरली में जब हम बातें करते हैं जनरल तो हम जो भी जनरली वर्ड यूज़ होते हैं जैसे आगे को आगे बोलते हैं, पीछे को पीछे बोल देते हैं, ऊपर को ऊपर बोलते हैं, नीचे नीचे बोलते हैं। लेकिन एनाटॉमी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे एक फिक्स टर्मिनोलॉजी फिक्स कर दी गई है कि अगर कोई वस्तु आगे है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीछे अगर कोई वस्तु है या फिर पीछे कोई ऑर्गन्स है तो उसे क्या बोलना चाहिए। अगर बोन के ऊपर वाले भाग की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलना चाहिए, बोन के नीचे वाले भाग में कोई चीज़ है तो उससे क्या बोलना चाहिए। ऐसे है ना हम हमारा है जो एनाटॉमिकल जो टर्मिनोलॉजी है ना वो एक फिक्स ऐसा हमारा एक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी बना दिया है जिससे हमें है ना बहुत एनाटॉमिकल जो सब्जेक्ट पढ़ने में हमें बहुत हेल्प मिलती है कि कौन से वस्तु को किस से डिटेक्ट किया गया है या हम कैसे पहचाने उसको, वो किस दिशा की बात कर रहा है। तो ये सब हम कोई ऑर्गन्स की बात कर रहा है तो उस ऑर्गन के आगे की ओर बात कर रहा है या पीछे की ओर बात कर रहा है। जब हम ये रिलेशन पढ़ते हैं एनाटॉमी में, जब हम किसी भी ऑर्गन्स के रिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ में आती है। तो आइए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना एंटीरियर, है ना जो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी होती है एंटीरियर। तो एंटीरियर का मतलब होता है आगे या फिर सामने की ओर, है ना। तो जो जब हम है ना आगे की ओर बात करेंगे, मान लो जैसे हमारा है ना कोई ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन के जस्ट आगे की ओर कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, एंटीरियर। जैसे मान लो कोई ऑर्गन हमारा जैसे हमारे लंग्स है ना, जैसे क्या होता है जैसे लंग्स, ठीक है ना। तो लंग्स के जस्ट सामने की ओर क्या हार्ट प्रेजेंट रहता है, तो लंग्स के दोनों बीचों बीच में हार्ट प्रेजेंट रहता है। तो इसको अपन और इसके जस्ट सामने रिब्स प्रेजेंट रहती है हमारे, तो उसे हम रिब्स को क्या बोलेंगे, जैसे ये दो लंग्स होते हैं और इनके जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है, रिब्स, है ना। तो रिब्स को हम क्या बोल देंगे, रिब्स कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे लंग्स से आगे की ओर, है ना। या फिर उसे हम क्या बोल देंगे, एंटीरियर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। पर वेंट्रल का मतलब क्या होता है, दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है वेंट्रल का मतलब भी आगे या सामने की ओर होता है या फिर सामने की आगे की ओर होता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, किसी सरफेस की बात करेंगे या किसी सतह की बात करेंगे, अगर हमारी ये आगे वाली जो सतह होती है या सरफेस की बात करेंगे तो तब हम किसका यूज़ करेंगे, वेंट्रल का। वेंट्रल का मतलब होता है आगे की सरफेस, है ना। जैसे मान लो ये बॉडी है तो इसके जस्ट आगे वाली सरफेस की जब बात करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल। उसी के अपोजिट क्या होता है, एंटीरियर के अपोजिट क्या होता है, पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की ओर, ठीक है ना। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे की ओर। जैसे मैं इस रिब्स से पूछूंगा कि रिब्स से के जस्ट पीछे क्या है, तो हम वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे पोस्टीरियर में। रिब्स के जस्ट पीछे क्या है, लंग्स होते हैं। तो लंग्स लंग्स कहाँ पे है बोलेंगे तो हम बोल देंगे पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, हमारे लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके बाद में डोर्सल, तो डोर्सल वर्ड पीछे की सतह, है ना, या फिर पीछे। तो डोर्सल का मतलब होता है पीछे की सरफेस। जैसे हम अगर बैक वाली जो सरफेस की बात करेंगे, पीछे वाली जो सरफेस की सतह की बात करेंगे तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, डोर्सल। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की ओर, है ना। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो ये ऊपर की ओर जैसे हमारा हेड है ना, या हमारा सिर है, तो सिर किधर की ओर है, हमारा बॉडी के सुपीरियर में, है ना। सुपीरियर मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो बॉडी में जैसे ऐसा जरूरी नहीं होता है ना कि सुपीरियर का मतलब हेड ही होता है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर पूछूंगा या फिर यहाँ से किसी ऑर्गन की बात करूंगा तो
ये वाला भाग कहाँ पे है बोलूँगा तो ये भी कहाँ पे है, सुपीरियर में, मतलब ये क्या है, ऊपर की ओर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, इस जॉइंट पे खड़ा होकर बोलूँगा कि ये यहाँ पे जो पटेला बोन होती है वो कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे आएगी, सुपीरियर में। मतलब जहाँ पे अगर हम, ये नहीं डिपेंड करता है कि हम कहाँ किसकी बात कर रहे हैं या बॉडी की। अगर बॉडी की डायरेक्ट मैं पूरी बॉडी की बात करूँगा तो मेरा हेड कहाँ पे है, सुपीरियर में। पर अगर हम बॉडी में से कुछ ऑर्गन्स को निकाल लेंगे, जैसे मैं बोल दूंगा ये मेरा लंग्स है, ठीक है ना, तो ये इस वाले कोण से मैं बोलूँगा ये वाला जो कोण है ये किधर की ओर है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है, सुपीरियर में, है ना, कहाँ पे है, सुपीरियर में। मतलब सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, ठीक है ना। तो हम बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, हमारी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस पे करता है, हम किस जगह से बात कर रहे हैं वहाँ से डिपेंड करता है कि हम ऊपर की बात करें कि नीचे की बात करें। हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो हम अगर एक ऑर्गन की बात करेंगे तो उस ऑर्गन की जब हम बात करेंगे तो जो ऊपर वाला एरिया रहेगा वो कहाँ क्या कहलाएगा, सुपीरियर। ऐसे है ना प्रोक्सिमल वर्ड, प्रोक्सिमल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, ऊपर की ओर, है ना। प्रोक्सिमल का भी मतलब क्या होता है, ऊपर की। पर इसमें एक है ना किसकी बात करते हैं, एक पर्टिकुलर बोन की, है ना। तो जब हम कोई बोन की बात करेंगे तो बोन में है ना जो ऊपर वाला भाग रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल। अगर कोई बोन, एक स्पेशल बोन की अगर मैं किसी कोई सी भी बोन ले लो, है ना, तो बोन का है ना ऊपर वाला जो भाग की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल। ऐसे है ना इन्फीरियर, है ना, सुपीरियर का अपोजिट क्या है, इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर, है ना। तो इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर। जैसे अपन ने यहाँ पे सुपीरियर देखा था, किसी भी ऑर्गन की बात करेंगे या फिर मेरे बॉडी की बात करूँगा तो जो मेरे पाँव होते हैं या मेरे पैर होते हैं वो कहाँ पे है, इन्फीरियर की ओर। अगर मैं किसी ऑर्गन की बात करूँगा, मान लो मैं इस कोने पे खड़ा होकर बोलूँगा कि ये वाला जो कोण है ये कहाँ पे है, तो वो क्या कहलाएगा, नीचे की ओर या फिर इन्फीरियर की ओर, ठीक है ना। वैसे प्रोक्सिमल का अपोजिट क्या होता है, डिस्टल। तो अगर मैं किसी बोन की बात करूँगा या किसी अस्थि की बात करूँगा तो ये वाला जो भाग है प्रोक्सिमल, और जो नीचे वाला भाग रहेगा, ये वाला जो भाग रहेगा ये कहलाएगा डिस्टल, है ना। तो बोन की बात करेंगे तो ऊपर वाला प्रोक्सिमल कहलाएगा, नीचे वाला डिस्टल कहलाएगा। अगर बॉडी में किसी ऑर्गन की बात करेंगे तो ऊपर वाला भाग सुपीरियर कहलाएगा और नीचे वाला भाग इन्फीरियर कहलाएगा। ऐसे है ना लेटरल और मीडियल और लेटरल दोनों एक जैसे शब्द है, लेटरल और मीडियल। तो लेटरल और मीडियल किसको बोलते हैं, बॉडी को है ना मध्य रेखा से, एक मिड लाइन होती है हमारी बॉडी को कि हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो मध्य रेखा से दूर की ओर जितने भी ऑर्गन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मीडियल, लेटरल। जो मध्य रेखा से दूर की ओर होगा वो क्या कहलाएंगे, लेटरल, और जो मध्य रेखा की ओर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियल, है ना। तो दो वर्ड होते हैं, एक मीडियल होता है और एक लेटरल होता है। तो लेटरल का मतलब क्या होता है, मध्य रेखा से दूर की ओर, ठीक है ना। और मीडियल का मतलब क्या होता है, मध्य रेखा की ओर। पर ऐसा जरूरी नहीं रहता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर, मान लो मैं यहाँ से मिड लाइन खींच रहा हूँ, देखो ये मिड लाइन पे डिपेंड करता है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, है ना। हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो मैं कोई एक किडनी की बात कर रहा है या किडनी की बात कर रहा, तो अपने को मिड लाइन हमारी यहाँ से है। अब कोई ऑर्गन इधर की ओर है तो हमको समझ में आना चाहिए कि किधर की ओर है ना। मिड लाइन हम कहाँ पे खींच रहे हैं ये डिसाइड होगा कि मिड लाइन है कहाँ पे, ठीक है ना। हम जनरली हमारे बॉडी के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे बॉडी के मध्य रेखा की ओर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो मीडियल कहलाएंगे, और मध्य रेखा से दूर की ओर होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, लेटरल। वैसे अगले टर्मिनोलॉजी है इंटरनल या फिर डीप। हम है ना देखो, इंटरनल कभी कभी हम जब हम आईवी यूज़ करते हैं या फिर आईवी लगाते तो बहुत बार बोलता है आईवी के ऊपर लिखा हुआ रहता है इंटरनल यूज़ फॉर ओनली, है ना। तो उसका मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर की बात होती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल या फिर डीप। कभी कभी बोलते हैं कि इसको डीप में, जैसे घाव भरने वाले क्रीम होते हैं तो वो हमेशा जैसे घाव में लगाने तो उसमें लिखा होता है डीप यूज़ या फिर इंटरनल यूज़ फॉर ओनली, ऐसा लिखा हुआ रहता है मेडिसिन पे, है ना।
तो इंटरनल या डीप का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर, ठीक है ना। और एक्सटर्नल या फिर सुपरफिशियल, तो हम किसी सुपरफिशियल सतह की बात करेंगे, सुपरफिशियल ऊपर की सतह की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं सुपरफिशियल या फिर एक्सटर्नल, है ना। तो दो वर्ड होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो इंटरनल का मतलब होता है अंदर की ओर और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, हम क्रीम, जो क्रीम यूज़ करते हैं, जो वो है ना, उस क्रीम के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि एक्सटर्नल यूज़ फॉर ओनली, या फिर इंटरनल, जितने भी अंदर बॉडी के अंदर लगाने वाले क्रीम होते हैं उनमें लिखा हुआ होता है इंटरनल यूज़ फॉर ओनली, है ना। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब समझ में आ गया होगा। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही साथ अपन है ना इस चैनल के माध्यम से CHO, स्टाफ नर्स और भी ऐसी अलग अलग प्रकार की वैकेंसियों की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो आप है ना इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।